अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम आप लोगों को एसएनसी सिंगल नेशनल करिकुलम के मुताबिक जो क्लास ग्रेड 5th की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज समझाएंगे और इंशाल्लाह हर एक वीडियो में एक एक्सरसाइज होगी। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें। तो आज हम इस बुक से आपको चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज हल करवाते हैं। ये देख लें, ये आपके पास है सिंगल नेशनल करिकुलम जो पाकिस्तान पूरे में पढ़ाई जाती है। तो इसके फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज हम हल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है आप लोगों का एक्सरसाइज में आ जाता है साइलेंट वर्ड्स क्या होते हैं, साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं। साइलेंट लेटर्स ये लिखा हुआ है साइलेंट लेटर्स। ये साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं? आर वर्ड्स in spelt but not pronounced। तो ये आपका है साइलेंट वर्ड लेटर है। ये मैं आपको बता देता हूँ, इसकी एग्जांपल भी बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे गिव है तो इसमें आपका साइलेंट वर्ड जो है ई है। इसको ई को अब स्पेलिंग में तो लिखा जाता है, लेकिन जब आप इसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ये नहीं पढ़े जाते। इसके अलावा एक और है, आपको मैं बता देता हूँ, हाई है जैसे। तो इसमें साइलेंट लेटर जो है आपका जी जो है वो साइलेंट लेटर है। तो उसके आगे अब हम चलते हैं। ये पेज नंबर 4 पे है। तो 5th पे चलते हैं। तो आगे देखते हैं क्या है। आगे है डाईग्राफ और ट्राईग्राफ। तो डाईग्राफ और ट्राईग्राफ में आपको डेफिनेशन भी समझाता हूँ और डिफरेंस भी बताता हूँ। तो डाईग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है इज़ आ साउंड मेड बाय द कम्बिनेशन ऑफ टू लेटर। इज़ आ साउंड मेड बाय द combination of two words। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपके पास ब्रश है, तो यहाँ पे ये दो लफ्ज़ जो हैं मिलकर एक आवाज़ दे रहे हैं जिसको डाईग्राफ कहा जाता है। जो तीसरी आवाज़ बना रहे हैं दो अल्फाज मिलकर। एस की आवाज़ तो सीन से ज़ाहिर होती है और एच की हे के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पे एस और एच शीन की आवाज़ दे रहे हैं, तो इस वजह से इसको डाईग्राफ कहा जाता है। डाईग्राफ जो दो लफ्ज़ के मजमूए से बना हो। इसी तरह से आगे वाला है ट्राईग्राफ। ट्राईग्राफ सेम इसी तरह से है। इज़ आ साउंड मेड बाय द combination of three words। आपका ट्राईग्राफ जो है वो तीन अल्फाज के मजमूए से जो आवाज़ बनाए या दे वो आपका ट्राईग्राफ कहलाता है। इससे आपको मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे FIGHT फाइट है, तो ये तीन अल्फाज जो हैं मिलकर एक आवाज़ दे रहे हैं जो ट्राईग्राफ बनते हैं। यहाँ पे मैंने एक लफ्ज़ लिखा है वर्ड, यहाँ पे लेटर्स लिखना है। लेटर्स के दो लेटर्स के मजमूए, दो लेटर्स के मजमूए और तीन लेटर्स के मजमूए को, दो वाले को डाईग्राफ कहते हैं और तीन वाले को ट्राईग्राफ कहते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं आपका। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन को उर्दू में इसमें नकरा कहा जाता है। तो ये जो होता है ये कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कॉमन नाउन आर द वर्ड ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। वो कहता है कॉमन नाउन क्या है? आपका नेम है, नाम है जो आम शख्स को
यानी कॉमन पीपल, प्लेस और थिंग को जाहिर करें। आपका इसमें नकरा या कॉमन नाउन कहलाता है। इसी तरह से आपको इसकी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पीपल में आपका आ गया बॉय, प्लेस में आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल, प्लेग्राउंड है, जगह है, हॉस्पिटल है, जगह है आपकी। इसी तरह से थिंग है, टेबल है, चेयर है, ये आपके पास कॉमन नाउन है। तो नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर नाउन की तरफ। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन को इसमें मार्फा कहते हैं, इसमें मार्फा कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन जो है आपका जो होता है पार्टिकुलर, पीपल, प्लेस और थिंग को। प्रॉपर नाउन विच डिस्क्राइब द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में आपका जैसे पीपल में आ गया, ले लेते हैं इलामा इकबाल ले लेते हैं। प्लेस में ले लेते हैं फैसल मॉस्क। और थिंग्स में ले लेते हैं जैसे द होली कुरान है। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन हो गया। कॉमन नाउन जो आपका आम शख्स, चीज़, जगह को ज़ाहिर करे वो आपका कॉमन नाउन कहलाता है। इसी तरह से आपका जो प्रॉपर नाउन है वो ख़ास चीज़ या शख्स, चीज़, जगह को ज़ाहिर करे वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम काउंटेबल नाउन पे। काउंटेबल नाउन क्या है हमारे पास? काउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स विच वी कैन काउंट। काउंटेबल नाउन वो होता है जिसे हम गिन सकते हैं, वो आपके पास काउंटेबल नाउन होगा। उसके बाद आपके पास हाँ ये एक और बात है जो जिसकी दे हैव प्लूरल फॉर्म। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास बुक है, बुक आप आसानी से काउंट कर सकते हो, तो ये आपका काउंटेबल नाउन में होगा। और इसकी जमा भी बनती हो, जमा वाली शक्ल भी हो, तो ये बुक क्या बन जाएगा? जमा की सूरत में बुक्स बन जाएगा। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन आर द नाउन विच वी कैन नॉट काउंट। अनकाउंटेबल नाउन क्या है? हम वो इसम है जिसे हम गिन नहीं सकते। जैसे आपके पास आ जाता है वाटर, आप पानी को नहीं गिन सकते। और इसकी दूसरी बात यह है दे हैव नो प्लूरल फॉर्म। तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम चलता है। इसी तरह से हम आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ से बता देते हैं। जैसे रेन है आपके पास, रेन ऑलवेज रेन होता है, इसकी प्लूरल फॉर्म भी नहीं है और ये अनकाउंटेबल है, हम इसको गिन नहीं सकते। उसके बाद वेदर है, मौसम है, मौसम को हम नहीं गिन सकते। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है आपके पास? नेक्स्ट है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल्स की दो अकसाम होती हैं। तो एक होती है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल।
तो डेफिनेट आर्टिकल मैं आपको पहले समझा देता हूँ। डेफिनेट आर्टिकल जो है खुसूसी हरूफ तनकीर जिसको कहा जाता है, खुसूसी हरफ तनकीर जिसे कहा जाता है वो आपके पास होता है दा, ठीक है, या दी। ये ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल जब किया जाए उसको कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल, दी कहते हैं। और जो आम चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल ए और एन जो इसकी एग्जांपल हैं, वो आपके पास इनडेफिनेट आर्टिकल में आ जाती है। ए है और एन है, ये आपके पास इनडेफिनेट आर्टिकल आ जाते हैं। अब ए को मैं आपको समझा रहा हूँ, डेफिनेट आर्टिकल को बाद में भी कर लेंगे। पहले ए और एन का फ़र्क आपको बता दूँ। तो यहाँ पे है आपके पास ए जो है, आपके टोटल जो अल्फ़ाबेटिक हरूफ है, अल्फ़ाबेटिक लेटर्स हैं, वो हैं आपके पास 26 में 5 वावल है। जब वावल आ जाएंगे तो उनके साथ एन का इस्तेमाल होगा, और जब कॉन्सोनेंट आपके वर्ड्स होंगे 21, उनके साथ ए का इस्तेमाल होगा। ए इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट। क्या कहता है, ए कहाँ पे आपका इस्तेमाल होगा? जब आपका नाउन से पहले आपके कॉन्सोनेंट वर्ड होगा, उसके लिए ए इस्तेमाल होगा। तो एन कहाँ पे इस्तेमाल होगा? एन जो है वो आपका वावल जो आते हैं आपके, उनके सामने इस्तेमाल होगा। जैसे ए है, ए आई ई ओ यू, तो ये यहाँ पे आपका इस्तेमाल होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी मैं आपको बताना चाहता था कि लाजमी नहीं है कि आपके वावल्स के सामने एन ही इस्तेमाल हो। अब यहाँ पे मैं एक लफ्ज़ लिख रहा हूँ, यूनिवर्सिटी, तो इसके सामने आपने क्या लगाना है? ए लगाना है, एन। यहाँ पे यू आया हुआ है, वावल्स का लफ्ज़ है, तो यहाँ पे आपका एन नहीं लगेगा बल्कि ए लगेगा। क्यों? यहाँ पे कुछ जो असल में इसका फार्मूला है, जो आवाज़ दे एन या अलिफ की आवाज़ दे, ठीक है। तो इसी तरह से मैं लिखता हूँ ऑनेस्ट बॉय, तो ऑनेस्ट बॉय के सामने आपने, अब ये तो कॉन्सोनेंट है, एच कॉन्सोनेंट है, तो इसके सामने आप क्या लगाएंगे? तो यहाँ पे आवाज़ जो दे रहा है ऑनेस्ट, एन की आवाज़ दे रहा है या अलिफ की आवाज़ दे रहा है, तो इसके साथ आपका एन का इस्तेमाल होगा, ना कि ए इस्तेमाल होगा। ये 2 रूल थे, इसमें और भी हैं। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेट आर्टिकल की तरफ। डेफिनेट आर्टिकल कहाँ पे आपका इस्तेमाल होता है? डेफिनेट आर्टिकल यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, है यहाँ पे नहीं दिया गया हुआ, तो मैं आपको समझा देता हूँ। डेफिनेट आर्टिकल जो है ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या जो आपने एक फ़िक्रे में पहले रिपीट किया है, आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं या उसकी बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास दा या दी इस्तेमाल होगा। तो लफ्ज़ दा और दी का मैं आपको फ़र्क बता दूँ। एक होता है लफ्ज़ THE, दा, अब इसको मैं लिख देता हूँ आगे, दा, ये कहाँ पे पढ़ा जाता है। और दूसरा लिखता हूँ THEE, दी, लेकिन लफ्ज़ जो ओरिजिनल है वो THE है, दी, ठीक है, दी या दा। तो इसका फ़र्क बता देता हूँ। आपके जहाँ पे भी आपने दी या दा का इस्तेमाल, यानी कि इसको कैसे पढ़ा जा सकता है, अगर आपसे इस लफ्ज़ से आगे आपके पास कॉन्सोनेंट लफ्ज़ है, तो उसको पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा? दा पढ़ा जाएगा। कॉन्सोनेंट लेटर्स अगर आपका इसके बिल्कुल दा या दी के बाद कॉन्सोनेंट लफ्ज़ आ रहा है, ठीक है, 21 कॉन्सोनेंट में कोई भी वर्ड आ रहा है तो दा पढ़ा जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपके पास वावल्स में से कोई आ रहा है, वावल्स में से AEIOU, इनमें से अगर कोई लफ्ज़ आपका आ गया तो ये लफ्ज़ क्या पढ़ा जाएगा? दी पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, मल्टी सेलिबल। मल्टी सेलिबल क्या है आपके पास? मल्टी सेलिबल, मल्टी सेलिबल वर्ड्स हैव मोर देन वन सेलिबल, जो एक सेलिबल से ज़्यादा सेलिबल्स हों, मल्टी सेलिबल्स कहलाते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ, जो प्रोनाउंसिएशन में स्टूडेंट के पढ़ने के लिए ये सेलिबल्स, यानी इनकी तोड़ फोड़ करके अल्फाज को सही पढ़े,
तो ये सेलिबल्स कहलाते हैं। अभी ये मॉडल लिखा हुआ है, मॉडल्स के सेलिबल्स कितने हैं? 2 हैं, मॉडल। उसके बाद आपके पास आ गया है टॉलरेंस। टॉलरेंस के कितने हैं? 3 हैं। टॉलरेंस के कितने हैं? 3 हैं। अब यहाँ पे देख लें, टॉलरेंस, टॉलरेंस। इसी तरह से आपका आगे है फॉरगिवनेस है, फॉर एग्जांपल फॉरगिवनेस के कितने हैं? फॉरगिवनेस 3 है। फॉर गिव, उसके बाद नेस, फॉरगिवनेस। आगे चलते हैं। आपका यहाँ पे एक और रह गया है, एडजेक्टिव है। ये मैं आपको लाजमी पढ़ाता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, तकरीबन हर पेपर में, टेस्ट वगैरह के पेपर में भी आया होता है, तो मैं ये आपको पढ़ा देता हूँ। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव पढ़ा देता हूँ मैं आपको। एडजेक्टिव को उर्दू में बोलते हैं इसमें सिफत, जो आपका नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, आपका क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखता हूँ, ऑनेस्ट बॉय। ऑनेस्ट बॉय आपके पास क्या है? ऑनेस्ट बॉय जो है आपके पास, यहाँ पे देखें, बॉय जो है आपके पास नाउन है। नाउन को जो क्वालिफाई कर रहा है वो आपका क्या है? ऑनेस्ट। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसमें सिफत को कहते हैं, जो नाउन यानी इसम और इसमें ज़मीर की सिफत को बयान करे, एडजेक्टिव कहलाता है। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी, इसकी अक़साम दी गई हुई हैं। मैं आपको टाइप्स इसकी बता देता हूँ। पहला है कलर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वालिटी, फिर उसके बाद है साइज, उसके बाद है ओरिजिन, नेक्स्ट है आपके पास शेप, और उसके बाद है क्वांटिटी या नंबर। तो सबसे पहले कलर को बयान करते हैं। कलर क्या है आपके पास? एडजेक्टिव में कलर जो है आपके पास, जो आपके कलर को डिस्क्राइब करे वो आपका क्या बनेगा? एडजेक्टिव में से पहली अक़साम उसकी कलर बनेगी। इट डिस्क्राइब द कलर ऑफ नाउन। नाउन के रंग को बयान करे वो आपके पास कलर बन जाता है। जैसे मैं कहता हूँ रेड ड्रेस, ये आपके पास क्या है? ड्रेस आपके पास नाउन है। नाउन की खुसूसियात में इजाफा कर रहा है रेड, सुर्ख लिबास, ठीक है। उसके बाद है क्वालिटी। क्वालिटी आपकी क्या हो सकती है? क्वालिटी इज डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन। जैसे आपके पास ब्रेव है, ब्रेव आपके पास क्वालिटी है, ब्रेव में। उसके बाद ऑनेस्ट बॉय है, ये आपके पास नाउन की क्वालिटी है। उसके बाद साइज पे आ जाते हैं। साइज इट डिस्क्राइब द साइज ऑफ नाउन। नाउन के साइज को बयान करे। जैसे मैं कहता हूँ बिग हाउस, स्मॉल कार, तो ये नाउन की खुसूसियात को बयान कर रहा है। कार बड़ी है या छोटी है, हाउस बड़ा है या छोटा है। ये बिग और स्मॉल आपके क्या आ जाते हैं? एडजेक्टिव में आ जाते हैं। ये इसकी तीसरी टाइप्स है। ओरिजिन जो आपके इट डिस्क्राइब वेयर सम वन और समथिंग कम्स फ्राम। आपकी ओरिजिन ये है कि कोई चीज़ कहाँ से आ रही है और कैसे आ रही है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं हम पाकिस्तानी, तो ये एक ओरिजिन को बयान कर रहा है, पाकिस्तान से पाकिस्तानी, ये आपको ओरिजिन को बयान कर रहा है। इसी तरह से आप अफ़गानी लिख सकते हैं। उसके बाद है आपके पास है ईरानी है, ये आपके ओरिजिन है, इलाके को बयान कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद शेप पे आ जाएं। शेप आपकी मतलब इट डिस्क्राइब द शेप ऑफ नाउन, जो आपके इसम की शेप को, शक्ल को बयान करे, ठीक है।
शक्ल में क्या आ जा सकता है, सर्कल आ सकता है, ओवल आ सकता है, आपके पास स्क्वायर आ सकता है, रेक्टेंगल आ सकता है, ट्राइंगल आ सकता है। और क्वांटिटी और नंबर ये क्या है, ये आपके नाउन के जो नंबर्स हैं या क्वांटिटी या मिकदार को काउंट करते हैं। इट डिस्क्राइब द क्वांटिटी और नंबर ऑफ नाउन। जैसे आपके पास है मैनी, मैनी हो गया। इसी तरह से आपके पास फ्यू हो गया। इसी तरह से जो भी आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बस चैप्टर एंड हो गया है। तो ये हमने आज पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी वो चैप्टर नंबर 2 की बनेगी। ये आपके पास इंग्लिश की क्लास 5th ग्रेड की बुक है, SNC की सिंगल नेशनल कैरिकुलम, जो पाकिस्तान में तमाम जगह पर पढ़ाई जाती है। ये सरकारी बुक है और तकरीबन ये तमाम सूबों की सेम है। खैबर पख्तूनख्वा है, सिंध है, बलूचिस्तान है, पंजाब है, इनकी सेम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी वो नेक्स्ट चैप्टर पर बनेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।